इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के चिरकहर ब्लॉक के ग्राम सभा सिकरिया खुर्द में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वर्तमान प्रधान। जानेंगे सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है। मैं चिलकहर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सिकरिया खुर्द का जो है मौजूदा प्रधान हूँ। अभिषेक जी, हम जानना चाहेंगे इन 4-4.5 सालों में जो मुख्य आपने विकास कार्य किया है जी, उस पर प्रकाश डालिए और नरेगा को लेके आप क्या सुझाव देंगे कि उसमें ज़्यादा, क्योंकि नरेगा को लेके काफ़ी प्रधान असंतुष्ट हैं उसके पेमेंट को लेके या फिर उसकी कार्यप्रणाली को लेके जो सरकार द्वारा है, क्योंकि समय से उसका पैसा भी नहीं आ पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये प्रमुख रूप से चूँकि मनरेगा के बारे में ही आप जानना चाहते हैं, तो मनरेगा योजना जो है उसके अंतर्गत काम कराने में जो टेक्निकल कठिनाइयाँ हैं और जो एक्चुअल स्थिति है उसमें काफ़ी सारी भिन्नताएं हैं। मौके पर जो है कि उस जो सिस्टम बना है सरकार की तरफ से वो मूल रूप से हर तरह के काम में सही साबित नहीं हो पा रहा है। उसमें क्या सुधार की जरूरत है? क्या सुधार कर दिया जाए तो वो मतलब सरकार का प्लान बहुत अच्छे से काम करेगा गाँव में? पारदर्शी हो, जो भी कार्य हो, सरल टेक्नोलॉजी हो और आसान चीज़ें हों, क्योंकि सरकार अपने स्तर से तो बहुत सारी चीज़ें लगाती हैं लेकिन फिर बाद में वही होता है कि बस खाना बदोशी जो है, कागज़ पुर्जा जो है पूरा करना, हर ग्राम प्रधान ये करता है। 4 कागज़ बढ़ा देना है बस, उससे तो कुछ होगा नहीं। कुछ जगह पे है कि मैं कम से कम 40-50 गाँव चिरकहर और गणवार ब्लॉक का मैंने सर्वे किया, तो ये बात लोगों का कहना है कि नहीं, पेमेंट टाइम समय पे नहीं आता और कम है, उसमें भी सुधार करने की जरूरत। इसमें आप क्या राय है? नहीं, वो सब चीज़ें तो ठीक है, पेमेंट वगैरह सब कुछ, लेकिन मूल रूप से जो विशेष है वो ये है कि आप जो है काम सरकार का तो उद्देश्य है कि काम कराएं, या ग्राम प्रधान का भी उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र में जो है या गांव में मनरेगा संबंधी जो है सड़कें, तालाब, सब और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करें। तो उसमें क्या है कि सरकार की एक मेंटालिटी बनी हुई है या फिर सरकार सोचती है इस तरह से कि बहुत सारा भ्रष्टाचार भी मनरेगा में देखने को मिलता है। उसके जाँच के एवज में वो तमाम चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी लेकर आती है गवर्नमेंट। इससे क्या होता है कि काम भी प्रभावित होता है, ग्राम सभा का विकास भी प्रभावित होता है। उन सब चीज़ों की सुधार और हम आपसे जानेंगे कि मौजूदा 4-4.5 सालों में आपने बहुत विकास का कार्य कराया है। 2026 में फिर ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, फिर मौका मिलता है तो आप किस रूप से सिकरिया खुर्द का विकास करना चाहेंगे? जिस हिसाब से मैंने काम कराया है, शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि जनहित में जो भी कार्य हो रहे हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक हित से जुड़े जो भी कार्य हैं, जैसे पानी टंकी लगनी थी ग्राम सभा में, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराना प्रधान की एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो मैंने कराया। या आयुर्वेदिक अस्पताल है, ग्राम सभा में बरसों से पड़ा था, जो कभी किसी समय में जो बना नहीं, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करा के जो है आज हमारे ग्राम सभा में आयुर्वेदिक अस्पताल बन रहा है। इसी तरह से अंत्येष्टि स्थल जो है हमारे ग्राम सभा में नहीं था, इसके लिए तमाम ज़्यादातर तो गरीब घर के परिवार के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। यहाँ से बहुत दूर बलिया जाना पड़ता था शव को लेके, वहाँ उनका अंतिम संस्कार होता था, जो आज ये हमारे गांव के लिए, चाहे और क्षेत्र में जो भी अगल-बगल के गांव हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि अब नज़दीक ही हम लोग अपना कर सकते हैं, कम खर्च में कर सकते हैं। सबसे एक चीज़ और है कि युवा हैं आप और राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। राजनीतिक में आगे बढ़कर आपका क्या सपना है कि किस प्रकार आप समाज की सेवा करना चाहते हैं? राजनीति से मतलब ये है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि जो कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं या जिनके पास अपना अधिकार होते हुए भी डरे हैं, सहमे हैं, समान रूप से आज अधिकार है सब लोगों के पास, लेकिन वो ज़मीन पे दिखाई नहीं देता है। तो मूल रूप से यही है कि लोगों की सेवा करना या उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही मेरा लक्ष्य है। ये थे हमारे साथ सिकरिया खुर्द के प्रधान, जो युवा प्रधान और युवा सोच के साथ युवाओं को लेकर और सबसे बड़ा है समाज के विकास के कार्य को लिए इन्होंने किया। बहुत अच्छे कदम मैंने विकास के लिए उन्होंने बढ़ाया सिकरिया खुर्द में, जैसे अंत्येष्टि स्थल इन्होंने का काम कराया या फिर जिस प्रकार से उन्होंने चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे काम है और जो आगे का इन्होंने सपना देखा कि नहीं, रोड कनेक्टिविटी है, बहुत सारे रोडों का जो है मैंने नए-नए रोड बनवाए हैं।
तो ये एक युवा ही सोच सकता है, जो वर्तमान की जो राजनीति है वो युवाओं को जागरूक करके और युवाओं को साथ में लेके चलने की है, और वही सोच के साथ अभिषेक जी अपने इस गांव का विकास भी कर रहे हैं। आगे की भी बात की गई मैंने, तो उन्होंने बताया कि नहीं, राजनीति इनका वो नहीं है, राजनीति सेवा के भाव से आए हैं और आगे इनकी सेवा सिर्फ समाज की सेवा के लिए ही है। तो ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही युवा साथियों का हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ, मैं वेद प्रकाश से सीधा संवाद।